हेलो स्टूडेंट, MMPC 003 बच्चे पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। अरे हमारे उन्नति एजुकेशन से मिलेंगे, क्योंकि हम तो मानते ही हैं पेपर से पहले 5 साल के पेपर कर लो, उनके सॉल्यूशन देख लो तो आपको पता चलेगा फुल मार्क्स कैसे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये आया था, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, और इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में विद एग्जांपल्स के साथ आप क्या करें, डिफरेंशिएट करके बताएं। सर एक बार पेपर दिखाएंगे बच्चे? बिल्कुल, ये रहा एमएमपीसी का पेपर बच्चों, एमबीए का पेपर है और एमबीए एफ में मास्टर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में भी ये एप्लीकेबल होता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में। 2025 का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है बच्चों। वेटेज है इसकी 70%, क्योंकि कुछ असाइनमेंट की भी होती है। तो आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर। सर क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके बच्चे डाउनलोड कर लेना। बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट रेफर्स टू द सराउंडिंग विद इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, जहां आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। से एन एग्जांपल, किसी कंट्री में वॉर हुई या कोई प्रॉब्लम हुई, नुकसान हमें भी उठाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई, बांग्लादेश के अंदर कुछ खुद के उनके राइट्स हुए, तो उसके लिए हमें भी नुकसान उठाना पड़ा। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं उस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा था, अडानी की बहुत न्यूज फ्लैश हो रही थी कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो मे भी उनको भी प्रॉब्लम आई हो। तो ऐसा चलता है। बिजनेस एनवायरनमेंट आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे भी डिपेंड करता है। तो बच्चे देखते हैं, ये डायनामिक है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है, इंटर रिलेटेड है और रिलेटिव है। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में देखते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस इट्स स्ट्रेंथ और वीकनेस। कुछ फैक्टर कंट्रोल होते हैं, कुछ फैक्टर नॉन कंट्रोलेबल होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जो फैक्टर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। ये प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी और क्रिएट करते हैं थ्रेट्स। माइक्रो एनवायरनमेंट में कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर और मार्केट के इंटरमीडियरी, अदर पार्टनर्स भी होते हैं। सर मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है? जनरल एनवायरनमेंट इफेक्टिंग ऑल बिजनेस, सभी को ये इफेक्ट कर रहे हैं। इनकम लेवल, इन्फ्लेशन, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के क्या रोल है। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, जुडिशरी रेगुलेशन, इनोवेशन, क्या क्या न्यू सिस्टम है, सोशल कल्चर, वैल्यूज, बिलीफ, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, सब चीजें। अच्छा, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होगा बच्चे? क्लाइमेट, इकोलॉजिकल रिसोर्सेज और क्या वेदर कंडीशंस है। कुछ एनवायरनमेंट जो कंट्रोल किए जाते हैं गॉन बाय द बिजनेस, सच एज मनी, मैन, मटेरियल, मशीन्स। अनकंट्रोलेबल वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में, लाइक ग्लोबल टेक्नोलॉजी चेंज होगी, नेचुरली कोई चेंज आ गया, डिजास्टर हो गया कुछ। तो ये रहा बच्चे डिफरेंस। अच्छे से रीड करेंगे, वीडियो पॉज करो, जल्दी नहीं है, एक एक क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। फिर से कह रहा हूं, 5 साल के पेपर करेंगे बस। कोई गेस्ट पेपर चाहिए, मेरी टीम को कांटेक्ट करके ले लो। सर कांटेक्ट नंबर ये तो रहा, अभी कांटेक्ट करो, पहले 5 साल के पेपर लो, सॉल्यूशन लो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको किसके आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट क्या था? मेजर पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। इट कंप्राइज ऑफ बिलीव्स, कस्टम्स, वैल्यू और प्रैक्टिसेस, जो भी प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट है सोसाइटी में। सिंस बिजनेसेस ऑपरेट विद इन द सोसाइटी, कांस्टेंट इंटरेक्शन अकर्स, क्रिएट अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दोनों बन के। अच्छा, क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा वो पढ़ते हैं। एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, प्रिसेप्शन है टुवर्ड सिचुएशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट इन्फ्लुएंसेस पब्लिक डिमांड पैटर्न्स, उनके डिमांड पैटर्न्स को वो करता है। सोशल क्लास, सोसाइटीज डिस्प्ले सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, खैर इंडिया में थोड़ी ज्यादा ही है ये इनइक्वालिटी। सोशल क्लास इफेक्ट्स कंजम्पशन पैटर्न्स एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंस, बेसिकली लाइफस्टाइल भी, हाउ पीपल लिव एंड स्पेंड देयर रिसोर्सेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आपकी क्या प्रेफरेंस है, फ्रेंड्स, फैमिली, एजुकेशन, ये भी एक है। सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम लाइक फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन। एजुकेशन एंड कल्चर, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, कल्चरल नॉर्म्स क्या है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल वेलफेयर प्रायोरिटीज क्या है, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या है। ओके, अब आते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी। सोसाइटी प्रोवाइड इनपुट्स, जैसे इट सप्लाइज मैन पावर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। बिजनेस प्रोवाइडर आउटपुट, मतलब ये क्या रिटर्न है थ्रू वैल्यू गुड्स, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फुलफिलिंग बेसिकली जो भी हमारी सोसाइटी की नीड्स है। म्यूचुअल डिपेंडेंस, इट रिलाई ऑन सोशल एक्सेप्टेंस और इन्फ्लुएंस ऑन सोशल वैल्यूज, इसका तो बहुत ज्यादा है आजकल। लाइफस्टाइल, कंजम्पशंस और खुद की कल्चरल, जो भी हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस है, उसका भी एक इंपैक्ट रहता है। सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं, बिजनेस मस्ट मेंटेन एक्सेप्टेड लेवल ऑफ सोशल कमिटमेंट्स, कंट्रीब्यूटिंग, किस लिए? एक वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करे, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए और एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो कि आजकल बहुत जरूरी है। कंक्लूजन आप लोग रीड करेंगे आराम से। ये की एंकर बच्चों आपके लिए बनाया है ताकि आप एक एक हेडिंग याद कर सके। मेरी एक बात याद रखना,
पेपर में हेडिंग अच्छे से लिखना, हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? जहां पर कोई भी आरबीआई हो गया या बड़ी कंपनीज होगी, वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उठाती है। आप ये समझ लो ये लेस देन 12 मंथ्स होता है। क्लियर है? और भी शॉर्टर पीरियड होता है इसके अंदर, जैसे कॉल मनी होती है, वो तो 15 डेज के लिए होती है। तो बेसिकली ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है, ठीक है ना, हाईली लिक्विड है और मैच्योरिटी इज लेस देन 1 ईयर। मनी मार्केट हेल्प टू मेंटेन लिक्विडिटी, सपोर्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसीज को और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है? पार्टिसिपेंट मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एलआईसी, आईसीआईसीआई, जीआईसी, म्यूचुअल फंड्स और डिस्काउंट एंड फाइनेंस फंड्स। अनऑर्गेनाइज्ड, ये जो ऊपर बताया है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर थे। अब मैं आपको अनऑर्गेनाइज बताता हूं। मनी लेंडर हो गए एनबीएफसी और बैंकर्स। अब मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? टी बिल, ट्रेजरी बिल, जो जनरली आरबीआई इशू करता है, इशूड एट अ डिस्काउंट। 100 रुपए की चीज आरबीआई आपको 80 रुपीज में दे देगा, एग्जाम्पल 1 जनवरी को, और उन्होंने कहा हम आपका पैसा 31 दिसंबर को वापस कर देंगे 1 साल के अंदर, तो वो आपको 1 लाख वापस कर देंगे, या समझ लो 100 रुपीज वापस कर देंगे। ठीक है ना? वो आपको आपसे ले कितने रहे हैं? 80 रुपीज, और 100 रुपीज आपको रिटर्न करेंगे। तो इसको बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। और रिडीमेबल वर्ड की जगह मैं इधर रीपेमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं। प्रैक्टिकल लाइफ में रिडीमेबल वर्ड यूज होता है, रीपेमेंट एट पार। ठीक है ना? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट इट्स फेस वैल्यू, जो भी डिसाइड होती है। कमर्शियल पेपर होता है अनसेक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स है। ये कौन इशू कर रहा है? कंपनीज। किस लिए? टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स। मैंने कहा मुझे 1 करोड़ की जरूरत है, 100 करोड़ की जरूरत है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स होती है, पूरी कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू होती है 1 लाख, जो कमर्शियल बैंक पैसा उठाते हैं, फाइनेंशियल उठाते हैं। मैच्योरिटी 7 days to 1 year, 7 दिन के अंदर भी रिटर्न करने पड़ सकते हैं। मैक्सिमम टाइम 1 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है ना? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स भी आ गया। अब सब मार्केट्स क्या होती है? कॉल मनी मार्केट, मैंने आपको बताया था ना, डील्स ओवरनाइट बोरिंग एंड लैंडिंग अमंग बैंक्स। आईसीआईसी ने एचडीएफसी को कॉल किया, एचडीएफसी ने कोटेक को कॉल किया, लाइक दैट। टी बिल मार्केट क्या होगी? जो आरबीआई वगैरह की होगी। कमर्शियल पेपर ये कॉर्पोरेट यूज करते हैं, कमर्शियल पेपर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कौन यूज करता है? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इजी बच्चों, प्लीज हेडिंग्स को बहुत अच्छे से लेना, बहुत तरीके से समझाना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले तो मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो ये सारी वीडियोस कैसे मिलेंगी? देख रहे हो काउंसलिंग शेड्यूल आया था, बीपीएजी के हमने सॉल्व पेपर निकाले गए। देखो सारे सॉल्व पेपर देख रहे हो, हमने सारे डाले हैं, सारे सॉल्व पेपर। और कोई भी अनाउंसमेंट आती है सबसे पहले हम डालते हैं। कोई भी हॉल टिकट, कोई भी डेट शीट आएगी, सबसे पहले आपको हमसे मिलेगी। अब आ जाओ हमारी वेबसाइट पे, unnatieducations.com पे आए, इग्नू पे आपने क्लिक किया। आप देख रहे हैं इग्नू पे आते ही आप देख रहे हैं होम, इग्नू एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, नोट्स। बच्चे सब चीजें मिलेंगी, सब चीजें मिलेंगी, क्योंकि हम आपका ध्यान रख रहे हैं। और आपने कैसे रखना है? हमें कांटेक्ट करके। कोई भी चीज लेट होएगी तो आपको नुकसान होएगा। नेक्स्ट आंसर स्टार्ट हो चुका है। हेडिंग्स देखेंगे, वीडियो पॉज करके आंसर नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? पेपर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है, क्वेश्चन पेपर। आराम आराम से वीडियो पॉज करके एक एक लाइन पढ़ो। हमने स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक के अकॉर्डिंग करा है, एक एक कीवर्ड एंकर्स का ध्यान रखा है, कॉन्क्लूजन्स दिए हैं, ताकि प्रॉपर वे से आंसर का एंडिंग हो और पूरे मार्क्स आप लोगों के आए। 5th क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। गवर्नमेंट ने बिजनेस को स्ट्रेंथ करने के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या रिफॉर्म्स हैं टू स्ट्रेंथन एंड स्टेबलाइज द फाइनेंशियल सेक्टर। लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई पॉलिसीज, लिबरलाइज कर दी पॉलिसीज ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे लगाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस का इजी डूइंग बनाया ताकि आपको सिंगल विंडो क्लियर मिले। कंपनी बनानी है 2 मिनट में कंपनी बनेगी, एडवांटेजेस इतने दिए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिफॉर्म्स बनाए गए, बैंक मर्जर्स किए गए ताकि जैसे भी आंध्र और यूनियन बैंक मिले, ऐसे बहुत सारे बैंक मिल गए ताकि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बने। मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिला, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है ना बच्चों? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज, ग्रीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, हर चीज का हमने डेवलपमेंट करने में वो किया। स्ट्रेंथ किया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, सेबी को, कंज्यूमर कमीशन को। प्रमोशन की गई ऑफ स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, सब स्टार्टअप इंडिया को अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है।
बहुत गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि कुछ नया विजन, कुछ नया आइडिया लेके आओ जिससे इकोनॉमी एक्सपोर्ट करे, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, ताकि बाहर की कंपनीज हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड ना करे और हम इंडिया में ही वो फैसिलिटीज अरेंज कर सके बच्चों। उसके बाद आया ट्रेड फैसिलिटेशन थ्रू एसईजेड। एसईजेड क्या होता है बच्चे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इनके अंदर क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई भी चीज बाहर एक्सपोर्ट करनी है, आप इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हो और आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना। फिर से गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बहुत प्रमोट करती है अनटिल एंड अनलेस अगर वो देश के खिलाफ ना हो। कोई ऐसी चीज जो गवर्नमेंट चाहती है कि आपको एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे देश में उसकी कंजम्पशन आई है, उन्हीं केसेस में एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता है, वरना गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बहुत प्रमोट करती है और बहुत फैसिलिटीज भी देती है। इंप्रूव्ड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी पॉलिसीज बनाई गई है, एम्फसाइज्ड ऑन फेयर कंपटीशन, एफिशिएंट डिस्प्यूट हैंडलिंग एंड अलाइनमेंट विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। प्रॉपर स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा गया है टू इंश्योर अ स्टेबल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, अच्छे से एनवायरनमेंट का बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं बच्चे, कंक्लूजन। क्रिटिकल नोट मैंने आपको लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, आराम से इसे रीड करेंगे, फिर से वीडियो पॉज करो, रीड करो, कंक्लूजन्स रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आराम से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट। इनके कंपोनेंट्स ही क्या है, सिंपल आ रहा है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, किस चीज का, ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कब? ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक साल ले लेते हैं या एक महीना ले लेते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स अ नेशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन, फॉरेन एक्सचेंज की स्टेबिलिटी क्या है एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या है। जो भी बीओपी एनालिसिस होता है, इट हेल्प्स गवर्नमेंट फ्रेम मॉनेटरी एंड ट्रेड पॉलिसीज एंड मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब बच्चे आते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मतलब फाइनेंशियल डीलिंग्स अब्रॉड एंड रिवील्स वेदर द इकोनॉमी स्टेबल, इन सरप्लस और डेफिसिट में है। बेसिस फॉर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इट इम्बैलेंसेस गाइड डिसीजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट एंड ट्रेड कंट्रोल्स। हेल्प किसमें करता है, इवेल्युएट ट्रेड परफॉर्मेंस में, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेंड करता है, डिटरमाइंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, स्ट्रेंथन रिजर्व पोजीशन, अनेबल बेटर क्राइसिस मैनेजमेंट, गाइड इंटरनेशनल बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स, दोनों में हमें अच्छे से बताता है और सपोर्ट करता है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट को। किसको? एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट को। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहला तो करंट अकाउंट इसका कंपोनेंट है, जो क्या रिकॉर्ड कर रहा है, डे टू डे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग गुड्स, सर्विसेज एंड इनकम। गुड्स क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स ऑफ टेंजेबल प्रोडक्ट्स। सर्विसेज में क्या है, पेमेंट रिलेटेड टू टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। इनकम क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इन्वेस्टमेंट इनकम। ट्रांसफर क्या है, रेमिटेंस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। क्लियर है बच्चों। कैपिटल अकाउंट क्या है, इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस दैट ऑल्टर एसेट्स और लायबिलिटी पोजीशंस ऑफ रेजिडेंस। कैपिटल ट्रांसफर होनी चाहिए, एक्विजिशन, डिस्पोजल, नॉन प्रोडक्ट और नॉन फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या है, इट रिप्रेजेंट्स कैपिटल फ्लो सच एज एफडीआई, एफआईआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड बैंकिंग कैपिटल मूवमेंट्स। एरर्स और ओमिशंस में क्या हो रहा है, अ बैलेंस आइटम टू रिकंसाइल स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज, क्यों, इन रिकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, जो भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए। और ओवरऑल बैलेंस और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्या है, आरबीआई इंटरवीन करता है बाय बाइंग और सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज टू करेक्ट इम्बैलेंसेस इफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि उनको क्या क्या इफेक्ट्स हो रहा है। बच्चे क्रिटिकल नोट आ गया, एक चीज याद रखना, जितना हमने लिखा है ना, ये टू द पॉइंट ही लिखा है, तो आप लोगों को इसमें कुछ हटाने की, इसमें कुछ ऐड ऑन करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, हमने इग्नू की बुक का ध्यान रखा है, कैसे कैसे हेडिंग्स का ध्यान रख के लिखा गया है, मुश्किल हेडिंग है उसी को चेंज किया है, वरना हमने ज्यादा हेडिंग्स भी चेंज नहीं करी है बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले आंसर देखते हैं नेक्स्ट का, एफडीआई का भी। फिर से बोल रहा हूं, 5 साल के पेपर करे बिना मत जाना। अपने फ्रेंड्स को बता दो कि हमें सारे इग्नू के सॉल्यूशन मिल चुके हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर शेयर नहीं करोगे तो बच्चे ऐसे आंसर्स कहां मिलेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको नेक्स्ट आंसर किस पे चाहिए। थैंक यू।